चलो दोस्तों शुरू करते हैं। मैंने रिकॉर्डिंग करना भूल गया था आपका, ठीक है ना। तो मैंने क्या क्या किया हुआ आप देख लो यार, ठीक है ना। मैंने इसका आरएफ दिया हुआ है, मैं स्केल के क्वेश्चन को कर रहा हूँ, स्केल के क्वेश्चन को कर रहा हूँ। मुझे लगा रिकॉर्डिंग ऑन है तो वो करते मैं चला गया। तो यहाँ पे मैंने जो बताया हुआ है ड्राइंग शीट की माप बताई हुई है। करीब 2:1 रहता है, 1.4:1 रहता है, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या करते हैं, ये रहता है अनुपात, रेशियो मैं बता रहा था ड्राइंग शीट की। मतलब अगर आपका एक ऐसे है तो 1.4 इधर रहेगा। लंबाई इस प्रकार से रहता है ना। अगर मान लो एक ऐसे है तो 1.4 ऐसे रहेगा, ठीक। अब इतना हम समझाए थे। उसके बाद हम यहाँ का कर्ण विकर्ण मापनी का सवाल पढ़ रहे थे, विकर्ण मापनी का। तो 1/5000 है, ठीक है ना। ये आर एफ दिया हुआ है। एक 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 मीटर दिखाने हेतु आर एफ 1/5000 के बराबर एक विकर्ण स्केल बनाइए। 500 मीटर तक पढ़ने के लिए पर्याप्त हो और स्केल पर 375 और 418 मीटर की दूरी दर्शानी है। तो यही मैं किया हूँ। आर एफ जो दिया है 1/5000 दिया हुआ है, मैक्सिमम लेंथ 500 मीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 500 मीटर दिया हुआ है। दिखाना क्या है, 375 मीटर और 418 मीटर दिखाना है। तो हमें निकालना क्या है, मापनी की लंबाई। मापनी की लंबाई क्या होता है, आर एफ गुड़े मैक्सिमम लेंथ। आर एफ 1/5000 है, 1/5000 लिखे गुड़े 500 लिखे और गुड़े 100 सेंटीमीटर कन्वर्ट कर दिए 500 मीटर को, ठीक है ना। कटाए इसको तो 10 सेंटीमीटर आया मापनी की लंबाई। तो मापनी की लंबाई जब 10 सेंटीमीटर आया तो हम क्या किए, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर की रेखा खींच लिए। रेखा खींचने के बाद और उसके बाद इसकी हाइट हम ले गए, कितना ले गए हम, इसकी 2.5 सेंटीमीटर। यू आर फ्री, आप 2.5 से 5 तक जा सकते हो। आप कुछ भी लगा सकते हो, तो हम बीच में ही रहते हैं। 2.5 सेंटीमीटर खींच लेते हैं और उसके बाद 2.5 सेंटीमीटर का हम बॉक्स बना लेंगे। देन एक हम न्यून कोड खींचते हैं यहाँ पे। न्यून कोड खींचने के बाद इसके 5 पार्ट करते हैं। 5 पार्ट हम करेंगे जो बराबर रहेंगे। इसको पार्ट कैसे करने हैं आपको, पार्ट हमेशा आप ध्यान रखिएगा, इससे करने हैं। आपको कंपा डिवाइडर मिलेगा, डिवाइडर है आपके पास, सुइया प्रकार जिसको बोलते हैं। ऐसे करके 5 पार्ट कर लेंगे, ये बराबर भागों में रहेंगे, बराबर भाग रहेंगे। आराम से कर लीजिएगा। फिर ये लास्ट का लास्ट मिलाइएगा। फिर उसके बाद सेकंड का इसी पे मिनी ड्राफ्टर को ऐसे टाइट करेंगे। उसके बाद ऐसे बढ़ते चले जाएंगे, सब मिल जाएंगे आपको। सब मिलने के बाद अब उसके बाद एक खाना जो पड़ रहा है ये 100 मीटर पड़ रहा है। अभी 100 मीटर पड़ रहा है, 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर, 500 मीटर। ये जो 500 मीटर यहाँ पे है ना, ये मैंने पहले ले लिया है। 500 मीटर इधर हो गया है। फिर यहाँ पे 0 शुरू हुआ है, 1 हुआ, ये 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, ठीक है ना। क्लियर हो गया। अब क्या करना है हमें, अब ये करना है हमें कि अब ये हमें 100 मीटर पड़ रहा है तो इसके भी हम 10 पार्ट किए हुए हैं। 10 पार्ट किए, देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गया है। अब यहीं तक मैंने काम किया हुआ था, तब से मुझे दिख गया कि रिकॉर्डिंग नहीं ऑन है, ठीक है ना। अब यहाँ से इसको आगे बढ़ाएंगे, ये ठीक, ये हुआ, ठीक है, ये हुआ, फिर ये हुआ। क्लियर हुआ, सारे पॉइंट्स मिल गए। यहाँ पे हम पॉइंट कर लेते हैं कि ये पॉइंट हमको मिले हुए हैं, ठीक। ये ये ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब हम इसको अभी एक जो खाना पड़ रहा है ना, अभी 10 भाग किए हुए हैं ना। तो एक खाना जो 10 मीटर पड़ रहा है, एक खाना 10 मीटर पड़ रहा है और वो हमसे पढ़वाना कितना चाहता है बच्चा, वो हमसे पढ़वाना कितना चाह रहा है, 1 मीटर तक पढ़वाना चाहेगा। मतलब ये 10 मीटर के भी हम 10 भाग करें तो 1 मीटर हम पढ़वा लेंगे। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 10 भाग कर ले रहे हैं ऐसे, ठीक है। डायगोनल ऐसे खींचते हैं, ठीक है ना। इसके भी 10 भाग कर लीजिए, ठीक है, कर लीजिए, ठीक है ना, कर लीजिए। 1, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। लास्ट का लास्ट से मिलाइए, ये हुआ। यहाँ इंड है, इसका इंड आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना। इसको मिला दीजिए यहाँ से, ये ठीक। इसी क्रम में आगे बढ़ते चले जाएंगे, इसको बढ़ाइए आगे, ये हुआ, ठीक, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, फिर ये हुआ, ठीक है ना।
सारे पॉइंट्स मिल गए। अब क्या करना है हमको, अब आगे काम हमें इसको आगे बढ़ाना है। इसको ये हल्की लाइनें रहेंगी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, ये हल्की लाइनें रहेंगी, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसको सीधा कर ले रहे हैं, ठीक है ना। जैसे पहला पॉइंट ये है, इसको सीधा कर ले रहे हैं, फिर ये है, इसको इसको सीधा कर ले रहे हैं, फिर ये है, इसको सीधा कर ले रहे हैं, ये है, इसको सीधा कर ले रहे हैं, ठीक, इसको सीधा कर ले रहे हैं, ये हुआ, चलो ठीक, ये सारे हो गए। अब क्या करना है, इसका डायगोनल खींचना है। डायगोनल ये पहला है ना, इसके आखिरी से मिलाइए, ये देखिए, इसी पे स्केल को टाइट कर लेंगे। ये देखिए, हमने कुछ ज़्यादा एडवांस नहीं कर रहे हैं, आपके सामने जो भी कर रहे हैं, कोई जादू नहीं चल रहा हुआ, ठीक है ना। आप सीख लोगे, एक बार प्रैक्टिस करके जाना, आपका आराम से एग्जामिनेशन में काम हो जाएगा, किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। दर दर ठोकरे खाने से अच्छा है आप एक बार मेहनत कर लीजिएगा, नहीं बैक आ जाता है, फिर बच्चे परेशान हो जाते हैं। ठीक हो गया, देखो कितना प्यारा बन गया। अब क्या करना है, अब हमें डिस्टेंस शो करनी है बच्चा, देख लो। अब हमें दूसरा तीसरा काम क्या करना है, यहाँ पे पहले तुरंत इतना बनने के बाद यहाँ पे LOS लिख देंगे। इसको अब ये पहले तो तीर हम बनाएंगे ऐसे इस प्रकार, तीर अभी ये हल्की रहेगी, अभी ये तीर हल्की रहेगी यहाँ पे, ये ठीक है ना। अब LOS को हम डार्क से लिखेंगे, LOS क्या है, कितना है, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, क्लियर। अब शो डिस्टेंस करेंगे, शो डिस्टेंस हम कर दे रहे हैं, ये हल्की पेंसिल रहेगी, इसको हम डार्क कर दें थोड़ा समझ में आने लगे, ठीक है, ठीक। इसको भी, ये HB पेंसिल है, अभी जो काम कर रहे थे, ये वाली, ये 2H है। अब क्या कितना कह रहा है दिखाने के लिए, कह रहा है 375, 375 देखो बच्चा, 300 यहाँ से उठेंगे, ये 375, 75, ये 10 20 है, कितना है, 10 10 20, समझ लीजिएगा 10 20 वाला है। ये 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये किस में है बच्चा, ये भी मीटर में है, इधर पढ़ रहा है, इधर भी मीटर में पढ़ रहा है, ठीक। अब क्या करें हम, अब मैं कहना कितना कह रहा है, 375, 375 इधर पड़े, 300 इधर हुआ, 5 इधर बढ़ जाए, 1 2 3 4 5, पांचवा ना 70, 5 6 7, 70 इधर, 5 इधर, 5 इधर, ये पांचवा, ठीक है ना। इसको बढ़ाइए, इसी का विकर्ण पकड़िए, ये 5 पे आएंगे, रुक जाएंगे, ऊपर वाला हमेशा रहता है ना, ठीक। ये उसको ऊपर उठा लीजिए, ठीक है, इसको लिख दीजिए 375, इसको तोड़ तोड़ पढ़ना है ना, पहले 300 पढ़ेंगे, फिर 70 पढ़ेंगे, फिर 7 पढ़ेंगे, 375 मीटर, ठीक है। अब कितना पढ़वा रहा है, 375 के बाद 418, 418, 400 यहाँ पढ़ेंगे, 400 यहाँ पढ़ेंगे, 8 यहाँ पढ़ेंगे, 10 10 यहाँ पे हुआ, अब 8 इसका खाना, कहने का मतलब 8वां ये है, ये ऊपर वाला, ये कितना हुआ, 418, 418, 418, ये बच्चे हर बार 418 मीटर, हर बार ये 14 नंबर में देता था, RF लिख देंगे, RF बराबर 1/5000, ये हर बार क्या करता था, 14 नंबर में देता था, इस बार लड़कों के साथ गुस्ताखी करके वो क्या चिपका दिया 7 नंबर में, ठीक है ना। अब इसके जगह क्या दिया हुआ है, इसके जगह पे चैम्फर्ड फोर्थ सतह दिया हुआ है, ठीक है ना, चैम्फर्ड फोर्थ सतह दिया हुआ है, काउंटर छेद दिया हुआ है, ठीक है ना।
अब इन सबको हमको करना रहेगा, ठीक है ना। चैम्फर्ड सतह और उसके बाद काउंटर फोर्ड। अब क्या होता है चैम्फर्ड फोर्ड, क्या होता है बच्चा, अब इसको हमको समझना होगा। अब इसको हमको करना कैसे रहेगा, अब तीसरा ब हम कर रहे हैं, किसका, तीसरा का ब यहाँ कर रहे हैं, तीसरा का ब। अब चैम्फर्ड सतह ये किस पर कैसा रहेगा, एक हम क्या करेंगे ऐसे फटाफट बनाएंगे। मान लो एक दो लाइन ऐसे खींचते हैं, ठीक है ना, दो लाइन ऐसे 3 सेंटीमीटर खींच ले रहे हैं, 3, ठीक है ना, यहाँ 3 सेंटीमीटर पे ये, ठीक है, 3 सेंटीमीटर खींच के अब यहाँ पे हम 2 सेंटीमीटर अंदर बचा लेते हैं, यहाँ पे ये और यहाँ पे ये, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसको इधर से लॉक कर दे रहे हैं ऐसे, अभी बता रहा हूँ, है ना, चैम्फर्ड किसको बोल रहे हैं। ठीक, इसको ऐसे कर लीजिए, इसको ऐसे कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो हो रहा है ना, अब यहाँ पे जो करेंगे ऐसे आगे, ठीक है ना, यहाँ पे जैसे कर रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा इसको आगे बढ़ा दीजिए। अब 45 डिग्री पे इसको झुका दीजिए, यहाँ से, यहीं से इसको नाप के यहाँ पे। अब एंगल कुछ भी हो, मान लो 45 डिग्री का है, ठीक है ना, यहाँ पे 45 मान लो यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ तक का जो कोण बन रहा है, यहाँ पे जो कोण बन रहा है 45 डिग्री का बन रहा है, या 30 डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री मुझे लग रहा है, 30 डिग्री की आप मानिए। इसी सीध में इसको भी लाइए, इसके सीध में ये, ठीक है ना। अब इसके सीध में ये इसको लाइए यहाँ तक, ठीक है, ठीक। अब इसको भी ऐसे कर दीजिए, ठीक, ऐसे कर देंगे ये, ठीक। अब इसको आप कनेक्ट करा दीजिए, इसको ये, ठीक। अब उसके बाद यहाँ से इसको कनेक्ट करा दीजिए ये, ठीक। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे अब ये जो होगा इसको थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर दीजिए, ठीक, ये इस प्रकार कर दे रहे हैं, ठीक है, इसको ऐसे। अब ये चैम्फर्ड हुआ आपका, ये आपका चैम्फर्ड हुआ। मान लो यहाँ से एक हमें सॉफ्ट इसमें बैठानी है, तो वो किस प्रकार रहनी चाहिए, वो इस प्रकार रहनी चाहिए कि जैसे यहाँ पर है, इसका हम प्रोजेक्शन ले ले रहे हैं ऐसे ऐसे, ठीक है ना, यहाँ पर। और उसके बाद इसका सेंटर ले ले रहे हैं यहाँ पे, ये 3 है, 1.5 पे आएगा ये, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसका प्रोजेक्शन ले लेंगे, इसका और इसका ले लेंगे, ठीक है ना। ये जितने एंगल पे मुड़ा हुआ है ये, अब जितने एंगल पे ये इधर है उतने एंगल पे ये इधर जाएगा, ताकि इसमें बैठ सके, ठीक है ना। ये ऐसे 30 पे है, तो 30 पे ही इसको भी लाएंगे। अब इसको ले जाइए, इसको ले जाके, ठीक है ना, ऊपर। अब इसको ले जाके ऐसे, इसको, ठीक, इसको यहाँ पे पॉइंट कर लेंगे, इसको यहाँ पर, ठीक है। इसको अब यहाँ पर ऐसे, ये हो गया, इसको, ठीक, ये सेंटर लाइन है। अब इसकी ये चैम्फरिंग हो गई, इसको बोलते हैं चैम्फर्ड प्लेन है हमारा। अब इसी सॉफ्ट को इस प्रकार ऐसे, ये, ठीक है ना, ये ऐसे रहेगा, ठीक। अब इसी को बोलते हैं कि ये चैम्फरिंग हुआ है, चैम्फर हो गया है, तो इसको लिख दे चैम्फर्स, CHAMMFERS, चैम्फर्स, ठीक है ना, चैम्फर्स प्लेन, चैम्फर्स प्लेन, ठीक है ना, ये चैम्फरिंग किया गया है, ठीक है। इसकी अच्छा, इसकी मेजरमेंट आपको पूछ सकता है कैसे किया जाता है, तो ये हुआ, ठीक है ना, ये कितना है, ये ऐसे है ना, 2 ठे है, एक इधर है एक इधर है,
तो इसको लिखेंगे 2 गुणे 30 डिग्री पे है, 30 डिग्री लिख देंगे बस। इसकी डायमेंशनिंग करने के लिए आ जा सकता है, ठीक है ना, इसकी डायमेंशनिंग आ सकती है आपको। ठीक, ये हुआ चैम्फर्ड। अब अगला जो आपको पूछ रहा है, अगला क्या पूछ रहा है बच्चा, अगला आपको पूछ रहा है कि काउंटर छेद। काउंटर छेद आपका, काउंटर छेद आपको कह रहा है, देखो ये आपको पूछ सकता है काउंटर धसा हुआ छेद ना। अब काउंटर बोर छेद और काउंटर धसा हुआ छेद दोनों देख लीजिए। जैसे एक हम यहाँ पे ले रहे हैं, दिख रहा है ना, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर कर दे रहे हैं, ठीक है। अब 3 सेंटीमीटर के इसको भी ले रहे हैं, 3 सेंटीमीटर का इसको, ये लो, 2 ही सेंटीमीटर का ले रहे हैं, 2 सेंटीमीटर का, थोड़ा सा ऊपर ले रहे हैं, 2 सेंटीमीटर का ये, ठीक है ना। यहाँ से ये ले रहे हैं, ठीक, ये हो गया। ऐसे ऐसे कर ले रहे हैं, ऐसे ऐसे इसको कर ले रहे हैं। ये कितने का है, 2 का है, 2 का एक और बना लीजिए, ये ठीक। करना क्या है इसमें, इसमें करना आपको कुछ नहीं है, ठीक है ना। एक 5 mm पाइप लेना, कितने की, 5 mm पाइप लेना, 5 mm की, ठीक है। इसको ऊपर ले जाना, यहाँ पर, यहाँ तक ले जाना, यहाँ तक। इसका सेंटर लाइन खींच लेना, 2.5 पे आएगा, ठीक है ना। इसका सेंट्रल बना लेना ऐसे, ठीक है ना। ये ड्राइंग का समझो खिलवाड़ है एक तरह से, इनको पहचानो और इनको ड्रॉ करो, ठीक है ना। अब यही जो हुआ, यही जो कोनिकल हो रहा है, अब यही जो कला है, इसको काउंटर छेद कहते हैं। छुच्छी जानते हो ना, जिसमें ऐसा उपकरण जो होता है, जो मशीनों में लगाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, आपको बोलेंगे कि इसी में से तेल डालना है, इसी में तेल डालना है, ठीक है ना। वही होता है काउंटर सैंक। ये इस प्रकार होता है, ठीक, ये हो गया। ये आपका क्या हो गया, काउंटर। अब इसको क्या करेंगे, इसको हैचिंग कर देंगे यहाँ से ऐसे। ठीक है, ये आपका काउंटर होल हुआ। इसको बोलते हैं काउंटर, काउंटर सिंक। ये सब फ्री हैंड रहेगा, ठीक है ना, दिखाना रहेगा। और क्या कह रहा है, काउंटर सिंक और काउंटर बोर छेद कह रहा है ना। काउंटर बोरिंग, काउंटर बोरिंग क्या होता है बच्चा, ये यही सेम रहेगा। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का हम ले रहे हैं ऐसे, 1 सेंटीमीटर का, कितना, 1 सेंटीमीटर ले रहे हैं। यहाँ पे इसको ऊपर तक ले जाते हैं, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। उसके बाद इसको आगे बढ़ाते हैं ऐसे, 5 mm इधर, 5 mm इधर, ठीक है ना। ऐसे ऐसे कर ले रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे हैचिंग कर दे, ठीक है। ये क्या हुआ बच्चा, ये काउंटर बोर हुआ, ये क्या हुआ,
काउंटर काउंटर बोरिंग। काउंटर बोरिंग हुआ, ठीक है ना। ये आपका पूरा कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। 7 नंबर कितने का है? 8 8 6 नंबर, दो दो नंबर के हैं, 2 नंबर के ये, 2 नंबर के ये, 2 नंबर के ये, ठीक है ना। अच्छा ये क्या था? चैम्फर्ड। चैम्फर्ड हो गया तीनों। 1 2 नंबर के ये, 2 नंबर के ये, 2 नंबर के ये, कितने? 2 2 3 2 3 6 6 8 14, ठीक है, ठीक है ना। अब क्या बच्चा बच्चा? अब ये चौथा क्वेश्चन बचा। चौथा क्वेश्चन थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन है, इसको करना चाहे इसमें से आपको पूछेगा जरूर, इतना तो मुझे भरोसा है। चौथा क्वेश्चन इसमें सबसे पहले पूछा है कि आप एक अंडाकार सतह बनाइए। एक अंडाकार सतह बनाइए, नंबर 1 अंडाकार। तो अंडाकार कैसे बनाना है आपको? सीधी सी बात, आप अपने अंदाज से, अंदाजे से सब काम करना है, अंदाज से नहीं, काम सटीक करना है। 2 mm का मान लीजिए रेडियस ले रहे हैं, कितना? 2 सेंटीमीटर का। पहले 2 सेंटीमीटर के ले रहे हैं, 2 सेंटीमीटर ज़्यादा हो जा रहा है क्या? तो तीन एक ही 1.5 सेंटीमीटर का ले लीजिए, 1.5 का, ठीक है ना। 1.5 का ले रहे हैं, ठीक है ना। इसको देखते रहिए, 1.5 का ले रहे हैं। हमारे पास ये नहीं, कंपास नहीं है ना, तो आप इसी को देखिए, देखिए ध्यान से देखते रहिए, निशान दिख रहा होगा। तो अब क्या किए हम? पहले क्या किए, ठीक है ना। मैं इसी पेंसिल चला दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये आया, हल्की हल्की पेंसिल है ना, अंडाकार बना रहे हैं ना, अभी अंडाकार बना रहे हैं, फिर भी बहुत बड़ा अंडा बन जा रहा है, ठीक है ना। एक ये हो गया, ठीक है ना। इसी सीध में एक और अंडा बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। अब डायमीटर को ना 3 कर दे रहे हैं, रेडियस 3 कर दे रहे हैं ना, रेडियस 3 कर दे रहे हैं, यहाँ पर आएगा, ठीक ऐसे। ठीक है ना, इसको घुमा दे तो इस प्रकार से घुमा हुआ है ऐसे, ठीक है। ठीक ऐसे, इस प्रकार से है, बहुत बड़ा अंडा बन गया भाई। वो लाइट कट गई, एक मिनट, लाइट तेज हुई है, अभी कम कर दे रहे हैं। बने रहिए साथ में जी। सब बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से इसको डार्क कर लेंगे ऊपर, ऐसे डार्क कर लेंगे ऐसे, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है, ऐसे करके अब इसको बहुत प्यार से लाके इसे मिला देंगे, इसे ऐसे मिला देंगे, ठीक है ना। ये देख बच्चा, अंडा बन गया, ठीक है ना। ऐसे अंडा बनाया जाता है, ठीक है ना, ठीक है ना। ये ये अंडाकार बनने के लिए क्या कहा है, ठीक है। अंडाकार बन गया, ठीक है। अंडाकार बनने के लिए क्या था, हम बना दिए, ठीक। अगला जो कह रहा है अंडाकार, और दूसरा खड़भुज कह रहा है बनाने के लिए। तो खड़भुज बनाने का तरीका हमारा वही है, आप वहाँ पे देखिए जाइएगा, कहाँ पे,
आप चले जाइएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो वहाँ पे बना हुआ है, तो आप बना लीजिएगा, ठीक है ना। अब मैं आपको यहाँ पे ये चौथा कब्बा करवा रहा हूँ। चौथा का ये अंडाकार, और जो ये खडभुज है, खडभुज है, पंचभुज है, त्रिभुज है, वृत्त है, ठीक है ना। ये सब क्या किए हैं, ये सब मैं बनवाया हुआ हूँ, वहाँ पे आप जाके देख लीजिएगा, छोटा सा वीडियोज है वहाँ पे पंचभुज का करके बनाया हुआ है, तो वहाँ मैंने सारे एक्सप्लेन कर दिए हुए हैं। अब ब में देखिए, ब में ये नहीं बनवाया हुआ था, ये आप यहाँ पे देख लिए। अब कोड़ी लोहा कह रहा है। कोड़ी लोहा में बच्चे आपको कुछ नहीं करना है, आपको कोड़ी लोहा इस प्रकार से बनाना है, ऐसे करना है, यल बनाना है, यहाँ से इस प्रकार करना है, ऐसे, यहाँ से ऐसे कर लेना, यहाँ से ऐसे कर लेना, ठीक है ना। ये कोड़ी लोहा हो गया, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, कोड़ी लोहा बोलते हैं इसको, ऐसे, ठीक है ना। यहाँ पर ऐसे कर दीजिएगा, और उसके बाद ऐसे हैशिंग करना चाहे कर दीजिएगा। ये 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 कोड़ी लोहा हो गया, ये क्या है, कोड़ी लोहा हो गया, कोड़ी लोहा। ये पूछेगा, मुझे लग रहा है ना, फिर से ये देने दे क्वेश्चन, तो आप लोग करिएगा। चैनल अनुभाग कर रहा है, चैनल में आपको करना क्या है, चैनल चैनल ये सेक्शन है, चैनल में आपको कुछ करना नहीं है, ठीक है ना। इसको भी आप ऐसे करिएगा, ठीक है ना, इधर ले जाइएगा, ऐसे, थोड़ा सा मैं डार्क पेन से ले लूँ, ऐसे, ठीक है ना, ऐसे करिएगा, ठीक है ना। इसको यहाँ से ऐसे, चैनल में ऐसे जैसे आयत बनता है ना, ये ऐसे, ठीक, ऐसे नीचे आइएगा, ठीक, ये चैनल हो गया, ये क्या हो गया, चैनल, चैनल हो गया, ठीक है ना। लो इसको ऐसे कलर कर दो, ये क्या हो गया, चैनल हो गया। ये क्या है, ये कोड़ी लोहा हो गया, ये क्या है, कोड़ी लोहा है, ये चैनल है, इसको चैनल बोलते हैं। अगला क्या कह रहा है बच्चा, अगला कह रहा है लुढ़का हुआ भाग। लुढ़का हुआ भाग अब आप बनाना चाहेंगे तो इस प्रकार बनेगा, देखिए। लुढ़का हुआ भाग, जैसे मान लो कोई मटेरियल है ऐसे, इस प्रकार से ऐसे, ठीक है ना, इस प्रकार से मान लो ऐसे है, ये मान लो 1.5 सेंटीमीटर का उसका वो है, ठीक है ना, ये इस प्रकार है, ऐसे ऐसे, ठीक है ना, इस प्रकार है। और यहाँ मान लो एक ये है, ऐसे, ठीक है ना। तो ये देखो, ये इस प्रकार है, ऐसे, ये ऐसे है। तो यही जो होता है ना, ये आपका लुढ़का हुआ भाग बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं, लुढ़का हुआ भाग, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, लुढ़का हुआ भाग, इसको बोल दे यही, लुढ़का, लुढ़का भाग, सेक्शन, ठीक है ना। ये ऐसे कर दो, ठीक है ना, ये लुढ़का हुआ भाग हो गया। नेक्स्ट क्या कह रहा है बच्चा, नेक्स्ट नेक्स्ट कह रहा है शाफ्ट को बनाना है। किसको बनाना है, शाफ्ट को। शाफ्ट को बनाना है, आप सीधा ऐसे बनाइएगा, पाइप खींचिएगा, 1 सेंटीमीटर में ही बना दे रहे हैं हम, ऐसे, ठीक है ना। पाइप का सिंबल जो होता है इस प्रकार होता है ना, ऐसे, ऐसे होता है, ठीक है ना, इस प्रकार होता है, ठीक है ना। अब इसके आगे इसका सेक्शन हमें दिखाना रहेगा। ये तुम्हारा शाफ्ट को मैं दिखा रहा हूँ। शाफ्ट में क्या रहेगा, यहाँ पे एक वृत्त बनाएंगे, यहाँ पे एक वृत्त बनाएंगे, ऐसे ऐसे, ठीक है। इस वृत्त को क्या करेंगे, इस प्रकार हैचिंग कर देंगे, तो ये क्या माना जाएगा, ये क्या माना जाएगा, ये बोला जाएगा ये शाफ्ट है। ये क्या है, शाफ्ट है, ठीक है ना। अगर यही यही वृत्त इस प्रकार पाइप ऐसे लगे रहे, ये देखो पाइप देखिए, पाइप देखेंगे हम लोग, इस प्रकार है, ठीक है ना, इस प्रकार है, ऐसे आगे बढ़ा हुआ है, इसको ऐसे आगे बढ़ा हुआ है, ठीक है, ऐसे है। अब इसको भी आगे बढ़ाएंगे हम लोग,
ऐसे ऐसे। अब पाइप लिए क्या करेंगे, ये इस प्रकार तो बनेगा ही, इसको टोटल हैचिंग नहीं करेंगे, टोटल हैचिंग न करके यहाँ पे हल्की लाइन चला देंगे ऐसे, ये इस प्रकार, ठीक है ना। ये आपका पाइप हो जाएगा। पाइप बोला है ना, ये पाइप सबके पारंपरिक ब्रेक दिखाने के लिए बोल रहा है ना, तो ये ब्रेकिंग कर दिया गया है इसका, ठीक है ना। इसको इस प्रकार दिखा देंगे ऐसे, इसका सेंटर ऐसे मिला के ऐसे, ये इसका, ये इसका, फिर ये से, ठीक है, ठीक। अब क्या दिखाने के लिए आपको बोल रहा है, कोड़ी लोहा हो गया। अब क्या कह रहा है, आयताकार खंड कह रहा है। आयताकार खंड में क्या कहना है बच्चे, आयताकार खंड में एक आयत बनाना है ऐसे, एक आयत मान लो 1 सेंटीमीटर का है ऐसे, ऐसे इधर भी एक आयत बनाना है, थोड़ा छोड़ के इसी सीध में ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक है, आयत बनाना है। उसके बाद यहाँ शॉर्ट ब्रेक लगाना है, यहाँ पे भी शॉर्ट ब्रेक लगाना है। देन यहाँ पे एक ऐसे करना है, उसके बाद यहाँ हैचिंग करनी है, ठीक है ना। हैचिंग करने के बाद उसके बाद यहाँ पे इसको लॉक कर देंगे, उसके बाद इसका प्रोजेक्शन दिखा देंगे ऐसे ऐसे, ठीक है ना। ये लो, ये रेक्टेंगुलर सेक्शन हो गया, ये क्या हो गया, रेक्टेंगुलर सेक्शन। इसको लिख देंगे आयताकार भाग, आयताकार भाग, ठीक। अब क्या दिखाने के लिए बोल रहा है, आयताकार भाग के बाद वर्ग अनुभाग बोल रहा है, वर्ग का बोल रहा है। तो वर्ग अनुभाग और आयताकार अनुभाग में वर्ग का आप सीधा सीधा आप ऐसे बना देंगे, ऐसे मान लीजिए वर्ग का दिख रहा है ना, दिख रहा है वर्ग का, यही मैं दिखा दे रहा हूँ वर्ग का। देखो ये कौन सा था, 1 था, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है ना, ये 5 है, ठीक, ये 6 है, 6 है, ठीक है ना, 6 है आयताकार खंड। अब हम 7 बना रहे हैं, 7 7 7 को देख लिया आयताकार खंड। 1 सेंटीमीटर ऐसे जाइएगा ऊपर, 1 सेंटीमीटर ऐसे, और 1 सेंटीमीटर ऊपर, फिर इसको ऐसे दिखा देंगे। ये क्या हुआ, वर्गाकार ना, स्क्वायर सेक्शन, इसको लिख देंगे स्क्वायर, स्क्वायर सेक्शन, ठीक है, ठीक बच्चा। अब क्या बचा, अब बचा स्क्वायर सेक्शन हो गया। अब क्या बचा, लकड़ी का, लकड़ी का यहीं बना दे रहे हैं 8वां। लकड़ी में बच्चा कुछ नहीं करना है, ऐसे 2 आयत बनाना है 1-1 सेंटीमीटर का, ठीक। इसको इस प्रकार ला देंगे इधर, इस प्रकार ऐसे ऐसे टूट गई है लकड़ी, ठीक है, इधर भी टूट गई है, ठीक है। इसका सेक्शन मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। सेक्शन में आपको करना क्या है, लकड़ी का फिर से पूछ सकता है आपको, ठीक है ना, लकड़ी का फिर से पूछ सकता है, ठीक है। तो आप इसको तैयार रखना। इसको करना क्या है, देखिए ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ठीक है। 2 किस्म में सब देख लीजिएगा। ये क्या है, लकड़ी हुआ, ये लकड़ी हुई, ठीक, टिम्बर, इसका सेंटर खींच दे रहे हैं। आपसे राउंड सेक्शन पूछ सकता है, तो राउंड सेक्शन में ऐसे बनाइएगा, यहाँ पे वृत्त बना दीजिएगा, बस राउंड सेक्शन हो जाएगा, ठीक। इतना तो बच्चा आप खत्म हो गया। अब आगे जो कह रहा है, आगे मैं यहीं पे आपको बना के दिखाऊंगा, मेरे पास ज़्यादा स्पेस तो है नहीं, यहीं दिखा दे रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन है 5वां का, 5वां क्या कह रहा है, एक 25 mm व्यास और 35 mm सिलेंडर अपने
आधार पर टिका है, सिलेंडर की धुरियां वीपी के सामने 30 mm, मतलब वीपी के सामने 30 mm है, वीपी के सामने है, वीपी के सामने है, वीपी के सामने मतलब पहले कोऑर्डिनेट में है, तो वीपी अपन एचपी में बनेगा, किसमें, वीपी अपॉन एचपी में। यहाँ मैं बना दूं, यहाँ पे यहाँ पे जगह है, वीपी अपॉन एचपी में। देखिए यहाँ पे पांचवा का ए, पांचवा के एक्स वाई हो गया। ये छोटा क्वेश्चन है, सबसे छोटा यही क्वेश्चन है, ठीक है ना। 25 mm व्यास है, 35 mm है, और ये एचपी से 30 mm, वीपी के 30 mm सामने है, तो एचपी अपॉन वीपी में तीसरे क्वाड्रेंट बना रहे हैं, एचपी अपॉन वीपी में, ठीक है ना। 30 mm सामने है तो एचपी में 30 mm चला जाएगा, एचपी में 30 mm 30 mm, अरे दादा दादा तो बड़ा लंबा चला जाएगा, जगह नहीं है 30 mm 30 mm 10 20 30 mm यहाँ पे है, मान लो यहाँ पे है, ठीक है ना। फिर वो कह रहा है, क्या कह रहा है, कहाँ रखा हुआ है बच्चा, एचपी पर अपने आधार पर रखा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 35 mm ऊपर जाएगा, यहाँ पे 35 बन तो जाएगा, बना दे रहे ना। तो यहाँ पे एचपी में अपने आधार पर रखा हुआ है, तो यहाँ पे आधार में रखा हुआ है, तो यहाँ पे 30 mm का आधार बनेगा, ठीक है ना। एचपी में रखा हुआ है ना, एचपी में आधार पर रखा हुआ है, तो यहाँ पे कितने 25 mm का डायमीटर है, 25 mm का डायमीटर है, 25 का डायमीटर लेंगे ऐसे, यहाँ पर जगह कम पड़ जा रहा है, ठीक है ना। ठीक है, इन क्वेश्चनों को क्या करेंगे हम, एक छोटा सा वीडियो बना के डाल दे रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे इतना क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, आपके लिए इतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। ये 14 नंबर का छूट रहा है, इनको मैं अभी तुरंत में दिखा दूँ, तुरंत में दिखा दे रहा है, इधर देख लो, ठीक है। अब करना ही जरूरी है, तो देख लो इस पर, ठीक है ना। यहाँ पे दोनों क्वेश्चन कर रहे हैं, पांचवा के ए बी दोनों, ये एक्स वाई रेखा एक क्लिक खींच रहे हैं, ये दूसरे क्लिक खींच रहे हैं ना, एक एक लाइन का क्वेश्चन है ही, एक्स वाई हुआ, ये एक्स वाई हुआ, ठीक है ना। तो एच पी अपन तीन दोनों को कोऑर्डिनेट नहीं क्लियर कर रहा है, तो पहले में वीपी अपन एच पी कर रहा है, ठीक है ना। तो क्या है रहा है कि 25 mm व्यास और 35 mm का एक सिलेंडर एच पी में अपने आधार में रखा है, एच पी में अपने आधार पर रखा हुआ है ना, और बीपी से बीपी के सामने 30 mm दूरी, बीपी से सामने कह रहा है, तो एचपी में 30 mm आएगा, एचपी में 30 mm आएगा, यहाँ पे 30 mm आएगा, 30 mm पे यहाँ पे रखा हुआ है। अब यहाँ पे 30 mm, अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से 30, इसकी डायमीटर कितनी है, 25 mm व्यास, 25 mm व्यास है, 25 mm व्यास है, 12.5 मीटर इसका रेडियस बनेगा, 12.5, ठीक है ना। यहाँ पे 12.5 नाप के ऐसे यहाँ से ये सेंटर प्राप्त कर लेंगे, सेंटर प्राप्त करके ऐसे घुमा देंगे, ये अपने आधार पर रखा हुआ है ना, आधार पर रख दिए, कहाँ रखा हुआ है, एचपी में रखा हुआ है, एचपी में रख देंगे, जहाँ कहेगा वहीं रख देंगे, ठीक है ना। इसको ऐसे करके रख दे रहे हैं, ठीक, ये ठीक है ना। हमारे पास वो नहीं है ना, समझ रहे हो आप क्या नहीं है, ये हुआ, इसके 8 पार्ट कर लेंगे, ठीक है ना, इसके 8 भाग कर लेंगे ऐसे, ठीक। इसका प्रोजेक्शन ऊपर उठा लेंगे ऐसे, इसका ऐसे, इसका ऐसे, फिर इसका ऐसे, फिर इसका ऐसे, ठीक। नेमिंग कर दे यहाँ पे, A1 A/1, B/2, C/3, D/4, E/5, F/6, G/F, E/F, G, G/7,
h/8। ठीक, अब यहाँ क्या बन जाएगा ऐसे, यहाँ पे ऐसे सिलेंडर है तो सिलेंडर इसकी हाइट कितनी, अक्ष कितनी है 35 mm, 35 यहाँ पे आएगा, ये हो गया ठीक, ये 35 हो गया ठीक। अब इसके बाद इसकी एक्सिस खींच देंगे ये, ठीक है ना। अब उसके बाद नेमिंग कर देंगे, यहाँ से देखेंगे ऐसे देखेंगे, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बना हुआ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका ये कौन सा भी हुआ, टॉप भी हुआ, टॉप भी हुआ। तो अब यहाँ पे क्या आएगा बच्चा, यहाँ पे इसका आएगा 1 2 3, नीचे 1 2 3, तो यहाँ पे 1, ठीक है ना, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, और उसके बाद यहाँ पे ऐसे, ये यहाँ तक रहेगा ना, ऐसे ये यहाँ तक ऐसे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/4 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 हुआ, यहाँ पे 1/5 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ठीक है 1/5 नहीं 4/6 होगा ना, 4/2, 4/2, और यहाँ पे 5/1, ठीक है। और यहाँ पे 6/8, उसके बाद 7, ठीक है। यहाँ पे जी, और यहाँ पे सी, यहाँ पे E/A, यहाँ पे D/B, और यहाँ पे F/H, ठीक है। यहाँ से देखते हैं, जो पहले दिखेगा उसको लिखेंगे, यहाँ से देखते हैं ना, जो पहले दिखेगा मतलब ई पहले दिखा तो ई ऊपर ए नीचे, ठीक है। इसमें कंफ्यूज ना होना, इसको डैश कर देंगे, इसको सब डैश कर देंगे, क्योंकि ये वीपी में है, ठीक है, ये वीपी में है, तो इसको डैश में रखेंगे हम लोग, ठीक है ना। ये इसका प्लान हुआ, इसका प्लान हुआ, ये क्या हुआ एलिवेशन, एलिवेशन, ठीक। ये कितना है बच्चा, इसको डायमेंशनिंग कर देंगे, ये है आपका, ये है 35, ठीक है ना। इसी प्रकार इसको भी कर देंगे, ये कितना है, ये है 25, 25, तो कितना नीचे है 30 mm, 30 mm नीचे है, इससे वीपी से नीचे है तो THP बन गया 30 mm, ठीक। ये कंप्लीट हुआ। सेकंड वाला क्या कह रहा है बच्चा, ये कंप्लीट हो गया, ठीक है ना, इतना ही बनाना था। सेकंड वाला 30 mm व्यास और 40 mm लंबे अक्ष के एक शंकु का एचपी में अक्ष पर टिका हुआ है, और शंकु का अक्ष एचपी के लंबवत है, एचपी के लंबवत है, तो एचपी में इसका बनेगा, और 40 mm वीपी के सापेक्ष समक्ष है, सामने है, ठीक है ना। तो ये भी सेम क्वेश्चन वही है, ठीक है ना, बस इसको शंकु बनाना है। वीपी अपॉन एचपी में बना दे, वीपी अपॉन एचपी में, क्योंकि वो कह ही रहा है, सामने कह दिया वीपी तो वो फर्स्ट में जाएगा, ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि वीपी के 40 mm तो एचपी में 40 mm आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है ना। अब यहाँ पे ऐसे लाइन खींच लेंगे, और यहाँ से क्या करेंगे, फिर वहीं एक कितने का वृत्त, कितने का 30 mm का है, 15 mm का रेडियस ले लेंगे ये, उसके बाद यहाँ से ऐसे करेंगे, ये इस प्रकार यहाँ सेंटर प्राप्त कर लेंगे, सेंटर प्राप्त करने के बाद इसको एक वृत्त बना लेंगे, ये ठीक, एक वृत्त बना लेंगे ऐसे, ठीक। वृत्त बनाने के बाद उसके बाद इसकी, भाई देखो स्वाद कर ले थोड़ा सा पेंसिल, अब क्या करेंगे इसको ऐसे, ठीक है।
अब इसको क्या करेंगे, 8 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, ये इसको नेमिंग कर लीजिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच, यहाँ पे ओ है, शंकु है ये, इसका प्रोजेक्शन ऊपर ले जाइए, ऐसे इसका प्रोजेक्शन ये होगा, ठीक, ये हुआ, फिर ये हुआ, ठीक, ये हुआ, फिर ये हुआ, ठीक, इतने में बनेगा इसका आधार। ये इसकी अक्ष कितनी है बच्चा, इसकी अक्ष है कितना, 40 mm, 40, 40, ये हुआ, ठीक। अब ये शंकु बना दीजिए, इस प्रकार बन जाएगा, यहाँ पे ठीक है ना, यहाँ पे वो हुआ, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ से फर्स्ट क्वाड्रेंट बनाए हैं, यहाँ पे नीचे से देखेंगे, तो नीचे से देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ए, यहाँ पे आ जाएगा ई, यहाँ पे आ जाएगा बी बाई एच, बी बाई एच, यहाँ पे सी बाई जी, यहाँ पे डी बाई एफ, ठीक है ना, ये सब किस में रहेंगे, डैश में रहेंगे, ठीक है ना, ये वी बने हुए हैं, ठीक है। अब डायमेंशनिंग कर दीजिए, ये कितना है बच्चा, इसमें डायमेंशनिंग कर दीजिए, यहाँ पे ये कितना है, 30 mm है, 15 mm की रेडियस बना था, 30 होगा, ठीक है, ये 40 है, 40, ठीक है, ये कितना है, इसकी अक्ष कितनी है, 40 mm, ठीक। अब यहाँ पे लिख देंगे आर डायमेंशन mm, ठीक है। अरे बाबा नीचे नहीं लिखा, तो देखिए अब ये भी ऐसे चेक करेगा, 7 नंबर इसका, ऐसे चेक करेगा 7 नंबर इसका, दोनों के साथ 7 नंबर दे देगा। अच्छा ये पूछेगा क्वेश्चन, हो सकता है आपको पूछे, तो ये हो सकता है 14 नंबर डायरेक्ट पूछे, ठीक है ना। तो इसी के साथ ये पूरा आपका करवा दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, ये काफी लंबा क्वेश्चन है, तो इसको भी कभी टाइम मिलेगा करवा देंगे। अब तो टाइम आप लोग पास करके चले जाइए, कोई बात नहीं, अगले सेमेस्टर वालों को करवा देंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और आप इसको इस लेक्चर को 2 की स्पीड में देखिएगा, चाहे 1 की स्पीड में देखिएगा, लेकिन देखिएगा जरूर। अभी आपके पास कल का टाइम है, परसों का 2 बजे का टाइम है, तो इसके पहले ये लेक्चर को खत्म कर लीजिएगा, और जितने भी लोग आइएगा चैनल को बिना सब्सक्राइब किए जाइएगा नहीं, ठीक है ना। तो इसी के साथ ये इस पूरे चैप्टर को हम फिनिश करते हैं और अपने लेक्चर को फिनिश करते हैं। थैंक यू क्लास।